सीनियर सिटीजन हमारे समाज के वो तबका है जो आज बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। ज्यादातर केसेस ऐसा नजर आ रहा है ये आज अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, घर के लोग जो अपने हैं अपनों के द्वारा ही ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और यहीं पर अगर आपको ये जजमेंट्स के बारे में पता होता है तो आपके पास एक नेचुरल शील्ड आ जाता है। वो कैसे, चलिए पता करते हैं। रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए। डजंट मैटर एक बेटा बेटी या फिर आप खुद एक सीनियर सिटीजन हो, माता पिता तो हो ना, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। डेट ऑफ ऑर्डर 30 जनवरी 2025। ये 12 पन्ने का जजमेंट है, डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। केस का नाम है राजेश्वर प्रसाद रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मामले की पृष्ठभूमि तो एक 75 ईयर्स के बुजुर्ग जो बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी थे, रिटायरमेंट के बाद उनको 1992 पटना कंकड़बाग इलाके में एक जमीन परमानेंट लीज पर मिली थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वहां एक रेस्ट रूम बनाया जिसमें 20 रूम्स थे। वही रूम्स के किराया लेकर वो अपनी गुजारा करते थे और वो अपने पत्नी के साथ कोई अलग जगह रहते थे। इनका 3 बेटा, तीसरा बेटा जो यहाँ पर है रेस्पोंडेंट नंबर 8 जिनका नाम है रविशंकर और पुत्र वधु जिनका नाम है मीठू कुमारी का 2018 में शादी होता है। 2021 के आसपास जो पुत्र वधु है इनसे फैमिली का कुछ जमता नहीं है। वो आए दिन अपने माता पिता यानी कि सास ससुर भी तो माता पिता है ना, तो उनको डिफरेंट तरीके से टॉन्ट करना, एब्यूसिव बिहेवियर करना स्टार्ट कर चुकी थी। अभी एक वक्त आता है जहां पर ये लोग कहते हैं, मतलब पुत्र वधु और बेटा, कि आपका जो रेस्ट रूम वहां पर है कंकड़बाग इलाका में, आप बस मुझे कुछ दिन वहां पर रहने की परमिशन दे दीजिए। एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन यानी कि एक अलग घर हम लोग ढूंढ लेंगे, तो जब तक हम लोग घर ढूंढ नहीं लेते तब तक रहने की परमिशन दे दिया जाए। परमिशन मिल भी जाता है, कहते हैं कि हाँ रहो वहां पर। लेकिन धीरे धीरे गुजरता हुआ वक्त और बेटा और पुत्र वधु का उस रेस्ट हाउस में कब्जा भी आगे बढ़ता चला जा रहा था। पहले एक घर में, फिर दूसरा घर में, इस प्रकार से वो अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे थे पापा के द्वारा बनाया गया उस रेस्ट हाउस में। अभी देखिए, ये चीज देख करके राजेश्वर जी बोले कि आप लोग इस तरीके से इलीगली एनक्रोच मत करो मेरे रेस्ट हाउस में। ये लोग क्या करें, फिर पुत्र वधु और बेटा मिल करके ससुर को धमकाने लगे कि अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देने की कोशिश करोगे ना तो फर्जी केस में फंसवा दूंगा, क्रिमिनल केस लगा दूंगी, धमकी देने लगी। और यहीं पर राजेश्वर जी लोकल पुलिस थानेदार के पास जा करके एक कंप्लेन दाखिल करके आ जाते हैं कि देखिए मुझे इस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एब्यूसिव बिहेवियर किया जा रहा है। झूठी एफआईआर की धमकी देने लगे, गाली गलौज भी। यहीं पर रिटेलिएशन, उनको भी तो हैरेस करना है, बदले की एक आग। इसके चलते वो थानेदार के पास जा करके एक काउंटर एफआईआर दाखिल कराती है, कहने लगती है कि मेरे कास्ट को लेकर के ये लोग मुझे टॉन्ट मारते हैं, मेरा अलग कास्ट है, इसके चलते मेरे सास ससुर मेरे को घर से निकाल देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस प्रकार से एक वो झूठी केस दाखिल कर देती है। फिर इसी के साथ एक पार्टीशन सूट भी कोर्ट में फाइल कर देती है। और यहीं पर इस पॉइंट पर आकर के सीनियर सिटीजन फादर इन लॉ सोचने लगते हैं कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। बेटा और पुत्र वधु को घर से इविक्ट करने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट में केस दाखिल कर देते हैं सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास जा करके। तो एक छोटी सी रिकाप हो जाए। पहले कौन किया, पहले सीनियर सिटीजन गए कि मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एफआईआर किया गया। फिर पुत्र वधु रिटेलिएशन में एक और एफआईआर सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट कि मेरे कास्ट को लेकर के मुझे उल्टा सीधा बोला जा रहा है, इस प्रकार से। और यहीं पर एक पार्टीशन सूट भी ये लोग दाखिल कर देते। फिर सीनियर सिटीजन गए कोर्ट में, इविक्शन दावा डाल देते उनको घर से बेघर करने के लिए। अभी ट्रायल कोर्ट से जजमेंट आता है सीनियर सिटीजन के फेवर में। वो लोग कहते हैं कि सीनियर सिटीजन का पूरा हक बनता है आप लोगों को घर से निकाल देने का। और वहां पर किस तरीके से आप रहने लगे हो, जो प्रॉपर्टी आपके फादर के सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सेल्फ अक्वायर्ड, यस, ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा बेटा और बहू बिना किसी कानूनी अधिकार के वहां रह रहे थे। प्रॉपर्टी बुजुर्ग की खुद की कमाई और खुद से खरीदी गई थी। बुजुर्ग को मेंटली और इमोशनली परेशान कर रहे थे। ट्राइब्यूनल का रीजन ये था
तो इविक्शन ऑर्डर पास हो जाता है। अभी बेटा और पुत्र वधू सीधे मैटर को लेके पहुंचे हाईकोर्ट के पास, और हाईकोर्ट में जब मैटर चल रहा है तब यहीं पर ध्यान दीजिए, एक डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का एक और केस सीनियर सिटीजन इन लॉस के ऊपर डाल दिया जाता है। देखिए, ये सारे प्रेशर करने का तरीका कोई हवा से तो मतलब भविष्यवाणी होकर के दिमाग में नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये सारे जो तरीका है प्रेशर क्रिएट करने का, ये लोग तो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि इनके दिमाग में अचानक अपने आप ही आ रहा है। तो कौन ये सब सजेशन देते हैं, क्यों देते हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। तो यहीं पर इसके चलते ही हमारे देश में कोर्ट केसेस लगातार सालों साल पेंडिंग होकर के पड़ा रहता है। मैटर सुलझाने की वजह उलझाने की काम करने लगते हैं कुछ लोग। तो यहीं पर छोटी सी बात कहना चाहूंगी, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। पैसा तो है नहीं कि शादी करने से पहले घर खरीद के बीवी को रखा जाए। निर्लज की तरह शादी करके अपने पिता के कमाया हुआ संपत्ति पर बीवी को लेकर के रहने लग रहे हो, ऊपर से जिसका वो संपत्ति है उन्हीं को ही अपना आंख दिखा रहे हो। सर, निर्लज लड़के को ना एक चमाट। अभी देखिए, मैटर में आते हैं तो बेटा और पुत्र वधू फादर के सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में रह रहे थे। हाईकोर्ट से भी सेम ही फैसला आता है सीनियर सिटीजन के फेवर में ही, और यहीं पर बेटा मैटर को लेकर के पहुंच जाता है डिवीजन बेंच हाईकोर्ट। डिवीजन बेंच मैटर को पलट देते हैं। डिवीजन बेंच ने कहा कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल तभी इविक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं जब सेक्शन 23 के तहत मेंटेनेंस क्लेम किया गया हो। जज ने कहा कि ये इविक्शन वैलिड नहीं है। ये मैटर एक तो रेंट रिलेटेड मैटर है, रेंट बिना कोई रेंट दे करके रहे इसीलिए केस दाखिल किया गया है। सेक्शन 23 में कोई केस ही नहीं बन रहा है, इसके वजह उनको सिर्फ कुछ रेंट देने के लिए कहा जा सकता है। इसीलिए सिंगल जज का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया गया और हाईकोर्ट बेटा को कहे कि आपको लिबर्टी दिया जा रहा है, आप सिविल कोर्ट में जाइए, वहां पर जाकर के रीजनेबल जो रेंट जो बनेगा कैलकुलेट करके वो दे दीजिएगा। तो मैटर को पलट दिया गया और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में गया केस। डिटेल में हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन में बोले कि ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट सिंगल जज का जो बेंच का जो डिसीजन था, यानी कि जहां पर इविक्शन ऑर्डर को पास किया गया था, बोले कि ये सही है, कॉन्कर किया गया उस डिसीजन को, और बोले इट इज नॉट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये सीनियर सिटीजन का ये एक सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। बेटा और पुत्र वधू का कोई अधिकार नहीं बनता है उनके खुद के कमाई हुई संपत्ति पर। इस प्रकार से बिहेवियर किया जा रहा है कि एक मेंटल एगनी क्रिएट कर रहा है। परेशान हो रहे हैं 75 ईयर्स उम्र में आकर के अपने ही बेटा और पुत्र वधू के द्वारा। हाँ, फिर कोर्ट ने कहा कि इस पर्टिकुलर मतलब जो कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, इसका पर्पस है स्पीडी, जल्दी से, सरल, इजी तरीके से और इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ते में, कम खर्चे में एक ऐसी सिस्टम बनाना ताकि बुजुर्गों का जो अधिकार है, सीनियर सिटीजनों का जो प्रोटेक्शन है, उसको सही से उन तक पहुंचाया जाए। अगर हम लोग ये परिस्थिति जो बना है इसको मद्देनजर रखते हुए इविक्शन ऑर्डर पास नहीं करेंगे ना, तो ये इनजस्टिस होगा। और बोले ट्राइब्यूनल के पास पूरा अधिकार है इविक्शन ऑर्डर पास करने का, तो अल्टीमेटली इविक्शन ऑर्डर को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बुजुर्ग को उनकी ही प्रॉपर्टी में शांति से रहने ना दिया जाए तो मेंटेनेंस एक्ट का कोई मतलब नहीं बनेगा। बेघर करने का ऑर्डर को कंफर्म कर दिया जाता है और इसी महीने का 31 मई 2025 तक का मोहलत उनको दिया गया, बेटा पुत्र वधू को दिया गया कि अब घर खाली करके और जगह जाओ, यहाँ पर नहीं रहने का, प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंड ओवर करने का। मोरल ऑफ द स्टोरी, प्यार से रहो, परेशान मत करो। फादर का सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में केवल फादर का ही अधिकार होता है। बायोलॉजिकल बेटा होने के नाते तुमको लाइसेंस मिल गया है क्या, शादी करके घुस जाओ। तो यही एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर पाओगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और वीडियोस के साथ। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।